बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की बसंत भजन है को। रुत रुत में है रंग साहिब का। बसंत रुत रंगवारी रे। ओ बसंत ऋतु रंगवारी रे। रुत रुत में है रंग साहिब का। बसंत ऋतु बसंत ऋतु। सूखे तर भय पत्र अपारा। बन बन फूले बाग फुलारा। फूल रही फुलवारी रे। रुत रुत में है रंग साहिब का। बसंत ऋतु हाँ बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का देख नजारा। दिल मिल भंवरे करत गुंजारा। सुगंध ले सुखकारी रे। ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का। बसंत ऋतु हाँ बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को सब जन गावत। सुर नर मुनि जन के मन भावत। मुझको लागत प्यारी रे। ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का। बसंत ऋतु हाँ बसंत ऋतु। बसंत ऋतु है बहुत रसाली। कहे टेऊं भय संत सुखाली। जाऊं बल बलहारी रे। ऋतु में है रंग साहिब का। बसंत ऋतु हाँ बसंत ऋतु। राग बसंत भजन एक। रुत रुत में है रंग साहिब का। बसंत रुत रंगवारी रे। सभी ऋतुओं में उस ईश्वर परमात्मा का रंग भरा हुआ है। लेकिन 6 ऋतुओं में से बसंत ऋतु जो है उसमें विशेष आनंद की सृष्टि होती है। हरियाली हो जाती है। सूखे पत्र जो पत्ते हैं वृक्षों के वो गिर जाते हैं। नए पत्ते खिलते हैं। इसलिए बसंत की बहुत बड़ी महिमा है। सूखे तरव है पत्र पारा। बन बन फूले बाग फुलारा। फूल रही फुलवाड़ी रे। चतुर्दिक हरियाली छा जाती है। उस दृश्य को देख करके, सुंदर सुंदर पुष्पावली को देख करके भंवरों का झुंड आकर के गुंजार करता है। उस फूलों में से रस लेते हैं, सुगंध लेते हैं।
इसलिए बसंत ऋतु की बहुत भारी महिमा है। सब मनुष्य उस बसंत ऋतु को चाहते हैं और सुर नर मुनि जन के मन भावत। देवता मनुष्य मुनि ऋषि सब बसंत की महिमा गाते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझको भी बसंत की ऋतु प्यारी लगती है। बहुत रस से भरपूर ये ऋतु है, जिस ऋतु को प्राप्त करके संत महापुरुष भी अपने मन में आनंदित होते हैं, उस पर मैं बलिहार जाऊं। तो यहाँ पर बसंत की महिमा गाई गई। बसंत के भी अनेक अर्थ हैं। बाहर का बसंत जो 6 ऋतुओं में से एक ऋतु बसंत है, हरियाली लाने वाली ऋतु बसंत। और दूसरा अर्थ है वैराग्य, जिसके मन में वैराग्य जागा, वैराग्य उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से मन में वैराग्य आते ही कुविचार कुप्रवृत्तियाँ वो नाश हो जाती हैं, सत प्रवृत्तियाँ रूपी फूल लगते हैं। तो बसंत ऋतु वैराग्य भी है, बसंत ऋतु मनुष्य शरीर भी है। प्रत्येक योनि में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर वो परमात्मा व्याप्त है। लेकिन मनुष्य शरीर में कुछ विशेषता है। नर न ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। विचार शक्ति, विवेक शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य शरीर भी बसंत के समान है। इस बसंत ऋतु में जैसे फूल खिल जाते हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में भी अगर सत प्रवृत्तियाँ मन के अंदर उत्पन्न हो, शुभ विचारों के फूल खिलें, तो हमेशा आनंद ही आनंद है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी, हिंदी अमरा परवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।